जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है, अर्थात नवमी है। आज के दिन जो है माँ भगवती की जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में जो सिद्धिदात्री का रूप है, जो 9वां रूप है माँ का, उसकी आज के दिन पूजा की जाती है। उसी रूप की जो है पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है शक्तियाँ प्रदान करना, सिद्धियाँ प्रदान करना। और नवरात्रि के 9वें दिन जो है इन्हीं माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जिनकी पूजा करने से जो है हर प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। और अपने भक्तों को माँ जो है हर प्रकार की सिद्धियां, सफलता जो है देती है। माँ के स्वरूप के बारे में वर्णन आता है कि माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और कमल के फूल पर जो है माँ विराजमान होती है। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प जो है विराजमान होते हैं। माँ सिंह पर सवार होती है। सिंह जो है माँ का वाहन है। और सिद्धिदात्री, माँ को सिद्धिदात्री क्यों कहा जाता है कि माँ जो है अष्ट सिद्धियाँ जो होती है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति आदि जो सिद्धियाँ होती है, 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ होती हैं, वो सब जो है माँ के आज के दिन पूजा करने से प्राप्त होती है। और एक पौराणिक कथा भी आती है कि भगवान शंकर जी ने माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया और माँ सिद्धिदात्री ने जो है भगवान शंकर को सारी अष्ट सिद्धियाँ जो हैं प्रदान की हैं, जिसके प्रभाव से जो है भगवान स्वरूप का आधा शरीर नारी का हो गया था। इसीलिए भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। जो मनुष्य जो है आज के दिन इस चैत्र नवरात्रि के 9वीं के दिन जो है माँ आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी माँ शेरावाली की सिद्धिदात्री की पूजा जो है आज के दिन करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी विपत्तियां दूर हो जाती है, किसी प्रकार का उसको भय नहीं रहता है। जो इस प्रकार के नवरात्रि के दिन आज जो 9वां दिन है, 9वीं तिथि है और सिद्धिदात्री का दिन है, तो माँ पराम्बा की जो पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य जो है पूर्ण हो जाती है। आज के दिन जो है माँ को विशेष रूप से हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है और इन्हीं से जो है बाद में जो है कन्याओं का पूजन किया जाता है। आज के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। जो मनुष्य जो है इन नवरात्रों में व्रत रखते हैं या कन्या पूजन करते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य जो है माँ भगवती पूरी कर देती है। जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि 4 नवरात्रे होते हैं, आश्विन, चैत्र और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जो आषाढ़ और माघ के महीने में, इनको गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। ये वासंत नवरात्रे हैं जो चैत्र के महीने होते हैं और असुज के महीने जो नवरात्रे होते हैं उसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो इन नवरात्रों में जो मनुष्य जो है बड़े भावपूर्वक, बड़े भक्तिपूर्वक जो है माँ पराम्बा जगत जननी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं,
व्रत उपवास आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, तो माँ उसकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है, सारे दुखों का निवारण कर देती है, सारे कष्टों का निवारण कर देती है। किसी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधाएं अगर हो जीवन में, तो माँ की आराधना करने से, जगत जननी माँ पराम्बा की आराधना करने से सारी विघ्न बाधाएं जो है दूर हो जाती है। तो इस सांवत्सरिक नवरात्रे में जो हमारा जो है नया साल भी इसी नवरात्रि से शुरू होता है, आप सभी ने जिस भी भावना से, जैसी जैसी जो आपकी भावना रही होगी, जिस जो श्रद्धापूर्वक जो है आपने इन 9 दिनों में व्रत किया है, माँ भगवती जगत जननी पराम्बा माँ राजराजेश्वरी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना हो, हे माँ जगत जननी, आप सभी की मनोकामना पूरी करना। और अगर इस व्रत करने में, उपवास करने में, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि कृत्य करने में किसी भी प्रकार से, किसी भी जीव से अगर कोई त्रुटि हुई हो, अगर कोई भूल हुई हो, हे माँ जगत जननी सबकी जो है गलतियाँ क्षमा करना। क्यों कि कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम आपके पुत्र हैं, हमसे गलती हो सकती है, कुपुत्र हो सकते हैं, पर हे माता आप तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हे जगत जननी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो है सभी पर कृपा करो, सभी पर दया करो। सारे जीव जो हैं आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं और आपके ही रक्षा से रक्षित हैं। यही कामना करते हुए जो है माँ जगत जननी को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आप जो है अपने सभी बालकों पर, सभी चराचर जीवों पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जिसने भी जो है जिस जिस भावना से, किसी की कोई मनोकामना रही होगी, किसी के कुछ मनोरथ रहे होंगे, व्रत करे भी हों या नहीं भी कर पाए हों, किसी कारणवश नहीं कर पाए हों, हे माता आप सभी की मनोकामना पूरी करना। और अंत में माँ जगत जननी से यही प्रार्थना करेंगे, हे माता आप जो कृपा दृष्टि बनाए रखना। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः शांति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बोलो सांचे दरबार की।